सभी स्टूडेंट का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि जल्द ही आपके लिए हम महामैराथन क्लास अपलोड करेंगे जो कि रहेगा आपके टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का। तो आपका इंतज़ार समाप्त हो चुका है और हम अपलोड करने जा रहे हैं टूल इंजीनियरिंग का महामैराथन क्लास, जिसमें ओनली आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व कराए जाएंगे, जिसे पढ़कर आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, आपके परसेंटेज भी बहुत अच्छे बनेंगे। सो जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में बताया था, उतने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं तो उनको भी बीच बीच में हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराए जाएंगे। एक ही वीडियो में सेमेस्टर पार कर देने वाली ये सीरीज है। आप लोग सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हुए, नोट डाउन करते हुए या समझते हुए आप लोग चलिएगा। इसके पहले आपको हम बता देते हैं, आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए गूगल प्ले स्टोर पे और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अपना जो कुछ भी उसमें मांगा जाएगा, चाहे ईमेल मांगा जाए, नंबर, सब पे साइन अप कर लीजिएगा। और वहाँ पे ये जो महामैराथन क्लास है आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। पेड वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे यह सीरीज आपको मिलेगी। टोटल बहुत ही लो कास्ट में आपका यह महामैराथन क्लास चलाया जा रहा है। 50 रुपये से कम में भी आपका यह महामैराथन क्लास देखने को मिलेगा। आप लोग इसको देख सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। शुरू के 10 या 15 बच्चों के लिए एक अलग ऑफर चलाया जाएगा, उसके बाद 15 से 30 तक के बच्चों के लिए अलग ऑफर है, और 30 के बाद जितने बच्चे आएंगे उनके लिए सब प्राइसेस सेम रहेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले आइए पहले पाइए। सो इस ऑफ़र का आप लोग लाभ उठा सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ से इस महामैराथन क्लास को आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम बनली आपको थोड़ा सा डेमो बस बताएंगे, 1-2 मिनट का डेमो बताएंगे इस वीडियो में। आप लोग यहाँ देख लीजिए कैसे पढ़ाया जाएगा। अगर आपने 5वें सेमेस्टर में देखा होगा हमारी क्लासेस को, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का रहा हो, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का रहा हो, चाहे वो IMED की महामैराथन क्लास रही होगी, आपने देखा होगा तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया भी होगा। और आशा करते हैं सभी स्टूडेंट अच्छा मार्क्स भी पाए होंगे। इसी प्रकार से आप उसको आगे भी अपनी कायम रखिए, उसको सपोर्ट करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए नया लाते रहते हैं। सो ये हो गया पूरा इंट्रोडक्शन। जो कुछ भी है, कहाँ से पेड करना है, कैसे करना है, जैसे जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करते जाएंगे वहाँ पे आपको ऑप्शन में आगे सब कुछ मिलता जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन होता है तो हमें वह व्हाट्सअप कर सकता है इस नंबर पे, ठीक है। दिए हुए स्क्रीन पर नंबर पे आप अपना जो कुछ भी कन्फ्यूजन रहे जहाँ पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं 9919875253 पर। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपनी परेशानियों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐप ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, उसके लिए भी आपको वहाँ पर जानकारी दी जाएंगी, ओके। सो आप लोग बिना किसी देरी के जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और इस महामैराथन क्लास का लाभ उठाइए। कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। सो चलिए, महामैराथन क्लास का ये डेमो क्लास है, इसमें देख लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। देखिए, क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है कि क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि जो विभिन्न प्रकार की किसी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब क्या होती हैं, उसको समझाइए। तो देखिए, पढ़ के बता देना किताबी भाषा में तो सिंपल है ही, ठीक, लेकिन डायग्राम के माध्यम से समझाना और अच्छे से आपको समझ में आता है डायग्राम के माध्यम से। सो चलिए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ क्या होता है? अगर आपने पढ़ा होगा पहले, स्ट्रेंथ का मतलब होता है सामर्थ्य। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? सामर्थ्य, ठीक है। सामर्थ्य मतलब क्या होता है, देख लीजिए। अगर हम बात करें आपके बॉडी की, मान लीजिए आपकी जो बॉडी है, या आप जो हैं मैक्सिमम 20 किलोग्राम का वेट उठा सकते हैं, मैक्सिमम आप लोग 20 किलोग्राम का वेट उठा सकते हैं। तो यही जो है आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कि आप 20 किलोग्राम वेट ही उठा सकते हैं। 20 किलोग्राम के बाद अगर आपका एक भी ग्राम लोड बढ़ाया जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे? आप फेल हो जाएंगे, मतलब आप गिर सकते हैं नीचे, आपको चोट लग जाएगी। तो वही सेम कंडीशन किसी मटेरियल के लिए भी होता है। जैसे कि लिखा गया कि यदि किसी पदार्थ पर हम बाहरी फोर्स लगाते हैं और पदार्थ बिना असफल हुए वह पदार्थों को सहन करने की क्षमता रखता है, जो भी
एक्सटर्नल फोर्स है जो उस बॉडी पर लगाए जा रहे हैं, अगर उसको सहन कर सकता है बिना फेल हुए, ध्यान सुनिए, जिस प्रकार से आप 20 किलोग्राम का वेट आसानी से उठा सकते हैं बिना फेल हुए, बिना आपको चोट लगे, तो उतना ही इस मटेरियल के लिए भी है कि कोई मटेरियल रहे उस पर अगर हम बाहरी फोर्स लगा रहे हैं तो पदार्थ बिना फेल हुए अगर बाह्य बलों को सहन कर लेता है, तो इसी गुण को सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी गुण को हम सामर्थ्य कहते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि 1 किलोग्राम या 1 ग्राम भी आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोड लगाया जा रहा है तो आप गिर सकते हैं, चोट लग सकते हैं, आप फेल हो जाएंगे। उसी प्रकार से यही कंडीशन मटेरियल के लिए भी है। ये मटेरियल कोई भी मटेरियल है वह फेल होने से पहले जितना लोड सहन कर सके, जितना एक्सटर्नल लोड सहन कर सके, जितना बाहरी बलों को सहन कर सके, उसी को हम उसकी सामर्थ्य कहते हैं। आपने स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम देखा होगा, आपने स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम देखा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने दिखाया है स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो आप देख क्या रहे हैं? आप यहाँ से देखते हैं कि यहाँ जो सिग्मा यल तक गया है, जो सिग्मा यल तक क्या है, सिग्मा यल तक जो आपका रहता है यह आपका टोटल लीनियर बनाया जाता है। मतलब कोई बॉडी जो रहती है उसको हम अगर खींच के छोड़ देते हैं अपने प्रारंभिक शेप में आ जाती है, ठीक। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा कि यह बॉडी अपने प्रारंभिक शेप में नहीं आएगी, तो वो भी एक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इसको हमने यहाँ पे क्यों दिखाया है? इसको हमने यहाँ पे इसलिए दिखाया है क्योंकि इसी डिफिनेशन में आपका यहाँ नीचे और लिखा गया है कि मटेरियल के फेल होने से तुरंत पहले अधिकतम दाब बिंदु को हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ तो आपने देख ही लिया, स्ट्रेंथ तो आपने देख लिया जितना आप बियर कर सकें, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ आप लोग इस फिगर के माध्यम से समझिए। अल्टीमेट स्ट्रेंथ आप लोग इस फिगर के माध्यम से समझिए। इस फिगर में आपको यहाँ एक पॉइंट लिखा गया है सिग्मा यू। क्या लिखा गया है? सिग्मा यू। यहाँ पे आपको एक पॉइंट सिग्मा यू दिख रहा है, जहाँ पे लिखा गया है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है कि फेल होने के पहले जितना भी उस पर दाब लगाया जा रहा है उसको सहन कर पाता है, तो वह अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहा जाता है। यह आपका स्ट्रेंथ स्ट्रेस डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है, आपको यह पॉइंट दिख जा रहा है, यही आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है कि मतलब मैक्सिमम सामर्थ्य इसकी इसी पॉइंट पे होगी। इसके बाद बॉडी आपकी रप्चर अर्थात फ्रैक्चर हो जाएगी। थोड़ा सा भी लोड लगाएंगे तो वह फ्रैक्चर हो जाएगी, मतलब वह फेल हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ आपने समझ लिया कि फेल होने के पहले जितनी आपकी वह एक्सटर्नल लोड को सहन कर सके वह उसकी स्ट्रेंथ कही जाती है, उसकी सामर्थ्य कही जाती है। और एकदम फेल होने के जस्ट पहले, फेल होने के एकदम जस्ट पहले जितना अधिकतम उस पर हम दबाव बिंदु लगा सकते हैं उसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। इस फिगर में आपने यहाँ पे देख लिया। अगर इसके बाद थोड़ा सा भी हम लगाएंगे तो वह फ्रैक्चर हो जाएगी, अर्थात वह फेल हो जाएगी, वह क्रैश हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको स्ट्रेंथ के बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका क्या था? इलास्टिसिटी। क्या होता है इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी जो होती है ये क्या करता है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, ठीक, ये आपकी कोई बॉडी है, ठीक, इस पर आप दोनों तरफ से फोर्स लगा के, या फोर्स आप इधर से खींच रहे हैं और या फोर्स लगा के आप लोग इसको इधर से खींच रहे हैं, ठीक है। ये कोई बॉडी है, इस पर दोनों तरफ से या फोर्स लगा के आप खींच रहे हैं, तो देखेंगे कि फोर्स को आप लगा के थोड़ा दूर खींचेंगे, जब आप छोड़ देंगे तो अपने प्रारंभिक शेप में वापस आ जाएगा, ठीक है। वह अपने प्रारंभिक शेप में वापस आ जाएगा, ठीक। जब प्रारंभिक शेप में वापस आ जाएगा मतलब कहा जाएगा कि यह आपकी इलास्टिसिटी कंडीशन में है, मतलब इसकी प्रत्यास्थता जो है वह बनी हुई है। इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ के आकार तथा आकृति में बाह्य बल लगाने से अस्थायी परिवर्तन नहीं होता। अस्थायी परिवर्तन नहीं होता मतलब कि अगर हम फोर्स को हटाते हैं तो वह अपने पुनः प्रारंभिक जो शेप था उसमें वह वापस आ जाता है। तो जिस गुण को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, इस गुण को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि इस बॉडी पे दो फोर्स लगाए गए हैं, इनको अगर हम हटा देते हैं, मान लीजिए पहले इसकी लंबाई जो थी, पहले इसकी जो लेंथ थी वह मान लीजिए L थी, पहले लंबाई L थी, बढ़ा के लंबाई फिर डेल्टा एल हो गई। दोनों तरफ से जब लेंथ बढ़ा तो वह आपका डेल्टा एल हो गया। क्या हो गया? डेल्टा एल हो गया। लेकिन जैसे हम फोर्स हटाए या पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। इसी प्रकार से आप इस स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ तक लिखा गया है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब जो यील्डिंग पॉइंट होता है, आपने किसी भी माइल्ड स्टील के लिए पढ़ा होगा, जो यील्डिंग पॉइंट होता है उसके पहले आपका इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी पाया जाता है। उसके बाद बॉडी पूरी तरह से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चली जाती है, मतलब थोड़ा सा भी लोड लगाएंगे तो वह पुनः अपने प्रारंभिक शेप में वापस नहीं आ पाएगी।
तो इसका एग्जाम्पल आप लोग स्प्रिंग देखे होंगे, स्प्रिंग के बारे में पढ़ा होगा, रबर हो जाता है इलास्टिसिटी का, तो ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। ओके।